बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हमारा जो इलाका है, शहर जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर से कुछ 3-4 किलोमीटर साइड पर मज़ावात में एक मुराकबा हॉल है, एक कम्यूनिटी है। कम्यूनिटी से मुराद है कि ग्रुप होता है ना, जैसे कोई कोई सुन्नी है, कोई कोई शिया है, कोई इसी तरह वो है। मतलब उनकी यानी कि जो उनकी जो सोच है वो मुराकबे पर यकीन रखती है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये योगा क्या है, मुराकबा ज़िंदगी की परेशानियों से निजात। तो बहरहाल मैं मुराकबे पर यहाँ पर वजीफ़ा नहीं बताने आया, एक लफ्ज़ का एक वजीफ़ा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। वहाँ पर काफ़ी ज़ाहिर दुनिया आती है, जहाँ भी चले जाएं, किसी अस्पताल चले जाएं वहाँ पर रश होगा, किसी पीर के आस्थाने चले जाएं वहाँ पर भी लोगों का रश होगा। तो मुराकबा हाल वहाँ पर आप यकीन करें कि जो पुराने वहाँ पर जाने वाले हैं वो इस तरह गुम हो जाते हैं मुराकबे में कि उन्हें, मैं कहता हूँ, खराटों की आवाज़ आती है, सो जाते हैं, इतना सुकून मिलता है। तो वहाँ पर एक बंदे से बड़ी इल्मी मेरी बातचीत हुई। मैंने कहा कोई ऐसा अमल हो कि बंदा दुनिया में भी सुख पाए और आखिरत में भी सुख पाए। कहने लगा कि एक बुजुर्ग थे, है जी, बात हुई ना, तो मैं उसमें से आपको एक वजीफा देने लगा हूँ, ऐसा वजीफा कि इंशाल्लाह ताला मेरा यकीन है कि बंदा, अगर बंदे को 1 रुपए की आ जाता है, अल्लाह उसे लाख देगा। मेरी बात समझने की कोशिश की थी। कहने लगे कि एक बुजुर्ग थे, वो बड़े यानी कि जुब्बा और दस्तार पीर साहब थे ना, पहने हुए जा रहे थे अपने मुरीदैन के साथ। तो मुरीद साथ गुजर रहे हैं, तो एक शख्स आया आनन फानन, उसने एक कढ़ाई, एक वो तगारी होती है, तगारी को कहता है कोई, कढ़ाई कहता है, मट्टी से भरी हुई, उनके ऊपर उनके जुब्बे और दस्तार पर फेंक दी। पूरा जिस्म मटियो मट्टी हो गया। उन्होंने पता है क्या कहा? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मरीदों को जनाब सख्त गुस्सा आ गया कि कहने लगे कि हम इस बंदे को नहीं छोड़ेंगे। बाबा जी ने कहा रुक जाओ। पीर साहब कहने लगे रुक जाओ, छोड़ दो इसे, जाने दो। पूछा गया भाई ये क्या वजह? आप तो यानी आप पर उसने मट्टी फेंक दी है जी, मेरे 50 किलो मट्टी ऊपर फेंक दी जी, और आपके सारा जो लिबास है, आपका जुब्बा है, आपका दस्तार है, सारा उसने, और आपकी शान में भी गुस्ताखी की, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहने लगे शुक्र करो कि अल्लाह ने मुझ पर आग नहीं बरसाई, मुझ पर खाक बरसाई है। यानी यहां पर जो मुराकबे हाल में मैं जिस बंदे से बातचीत कर रहा था, बताने का मतलब क्या है कि शुक्र क्या है। शदीद मुश्किल में भी आ जाओ तो शुक्र करो। चे जाए कि हम लोग खुशियां में रब दे दे, परेशानियों से निजात हमें अल्लाह दे देता है, फिर भी हम अल्लाह को भूले रहते हैं। शुक्र तो क्या, कोई शुक्र का एक कोई लफ्ज नहीं कहते। तो एक ये अल्फाज जो आप पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अगर ये मैं आपको जो तरीकाकार बताऊंगा उस तरीके के मुताबिक बंदा अमल करता है, तो मैं ये समझता हूं कि, मैं नहीं समझता, दुनिया ने तजर्बे बताए हैं, मेरा तो ये पक्का तजर्बा है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ताला बच्चे तक ये पढ़ते हैं जी, मेरे बच्चे, उनको मैंने सिखाया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। 2 जगहों पर अगर ये बंदा कहने की आदत बना लेना, अगर तुम 1 रुपया, नजर आ रहा है, 1 रुपया मांगोगे, अल्लाह तुम्हें 1 लाख देगा। तो अमल बताता हूं। गुजारिश है आपसे, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो मिले। और जो बंदा इस वीडियो को पूरा देखेगा और लाइक करेगा, एक लाइक भी कर दें, उसको अमल की इजाजत है। और वीडियो किसी न किसी एक जगह शेयर भी करें, और एक कमेंट करके अपना नाम, शहर का नाम लिख दिया करें। ये मेरे पास अमल लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब है कि मैं तारीफ करता हूं किसकी? अल्लाह की। अल्लाह है जी, किसी भी, कुल, मुकम्मल, कोई भी हालात हो, कोई भी हाल, अल्लाह कुल्ले हाल, कोई भी हाल हो मेरा, है जी। अब मिसाल के तौर पर मुझसे ज्यादातर ये होता है, कोई कहते रहे भाई क्या हाल है, मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल।
इसका मतलब है कि मैं तारीफ करता हूं अल्लाह की, चाहे कोई भी हालात हो। मैं मतलब है कि शिकवा नहीं रब से करता। तो जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के जो नेक लोग हैं, वो तो जब उन्हें तकलीफ मिलती है जी। एक बाबा जी थे, उनके पाँव में एक जख्म हो गया। बड़े लोग बरादरी के जानने वाले उनसे मिलने आते, उनकी अयादत करने आते, तो कहते जी दुख हुआ जी, अल्लाह ताला मतलब है आपको शिफा दे। वो कहते अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल। ये नहीं, किसी ने पूछा इसका मतलब, कहने लगे शुक्र है हर हालत में अल्लाह ताला किसी हाल में मुझे अल्लाह रखे, मैं उसका शुक्र करता हूँ। तो लोग पूछने लगे इतनी आप तकलीफ में हैं जी, शुक्र तो ठीक है करना चाहिए, लेकिन आप बड़े मुतमिन हैं। फरमाने लगे कि ये शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे पाँव पे जख्म लगाया, अगर आंख पे होता तो क्या करता, फिर मुझे कितनी तकलीफ होती। तो अगर आप जिंदगी में कामयाबियां चाहते हैं, रिज़्क़ में फरावानियां चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, तो खुशियों में भी शुक्र करें। इंशाल्लाह गमों में अल्लाह ताला, पहली बात है गम आने ही नहीं देगा। तो एक अमल है दो जगहों पर, एक जब आपको छींक आए, निछ, पंजाबी निछ भी याद है, समझ गए। देखें मैं आपको अदाकारी करके भी दिखाता हूं। जब आपको छींक एक ऐसी चीज है कि दिल तक एक सेकंड के 1000वें या लाखवें हिस्से के लिए कुछ देर के लिए चला जाता है। छींक एक ऐसी चीज है, याद रखिएगा। तो छींक जब आए ना, ये एक किस्म की मौत होती है। समझ लेना कि एक सेकंड के लाखवें हिस्से के लिए। हर बंदे की अपनी सोच है, मेरी यही है। अब कोई और बंदा मुझसे यानी इस बात पर कहना चाहे कि नहीं ये है, तो उसकी राय का भी मैं एहतराम करता हूं, कोई बात नहीं। तो छींक जब आए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल कहने की आदत बनाओ। और जब कोई बंदा हाल पूछे क्या हाल है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल जी। और नमाजों के बाद चंद बार, 50 बार, 11 बार, 100 बार, जितनी आपको तौफीक है, इसको पढ़ने की आदत बनाओ। मैं कहता हूं कि कुछ टाइम गुजरेगा, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे दुख, तुम्हारी मुसीबतें, इस तरह जिस तरह तुम कहते हो ना, शुक्र है अल्लाह ताला का जिस हाल में भी वो हमें रखे है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, इस तरह माफी मांग के चली जाएंगी। और मेरा तजर्बा है कि 1 रुपया मांग, क्या 1 रुपया मांग, अल्लाह तुम्हें लाख रुपया अता करेगा इंशाल्लाह। तो जिंदगी में, दुनिया में जो परेशान लोग, अब देखें कामयाबियां नहीं मिल रही, धक्के मिल रहे हैं, बेइज्जतियां हो रही हैं, कहीं हमें वो कहते हैं वक़्त है, हमें कहीं यानी कि हैसियत नहीं दी जाती कि यार ठीक है भाई काम कर है। अल्लाह का इस हाल में शुक्र करो कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने जिस हाल में रखा। और अल्फाज क्या हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, इसको पढ़ने की आदत बना। अगर तू हमारी बहन देख रही है तब भी, तू हमारा भाई देख रहा है, हमारे बुजुर्ग काबिल एहतराम बुजुर्ग देख रहे हैं, वैसे तो मैं भी बुजुर्ग हो गया हूं, लेकिन मुझसे भी कोई ये उम्र में जो बड़े हैं मुझे देख रहे हैं, तो ये आदत बनाए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल। इंशाअल्लाह ताला तुम जिंदगी में बेहतरियां, फरावानियां, रिज़्क़ में, दौलत में, इज्जत में है जी, और दिल भी तुम्हारा खुला होगा। अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, कोई गम नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। करके देखें, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।